मैं लिटरली 3 महीने बाद अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड वो भी धुरंधर के बारे में। एंड आई कुडन्ट वॉच द मूवी ऑन 18 बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेल, बट जैसे ही मैं मार्जिनली बेटर हुई और मेरी तबीयत और खराब ना हो मूवी ना देखने के गम में, तो मैंने 23 मार्च को 10:45 पीएम का शो बुक किया एंड आई जस्ट सॉ द मूवी। मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को स्पॉइलर से बचा के रखा था। मुझे तो ये तक शक होने लगा था कि कहीं मोदी जी बड़े सामना निकले। एंड खौफ भी इतना था यार इस फिल्म का कि भाई 10 फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट्स आगे पुश कर दी। आदित्य धर हैज लिटरली लॉन्च माई यूट्यूब करियर, सो आई हैड टू वॉच दिस मूवी। बट यार कसम से इतने सालों बाद कोई ऐसी मूवी आई है जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी। मन किया हॉल पर जाके मूवी देखने का। वन ऑफ द रीसेंट स्लीव ऑफ मूवीज फ्रॉम इंडियन सिनेमा, दे हैव बीन जस्ट डिसअपॉइंटिंग यार। द रीजन इसमें मैंने स्पॉयलर्स डाले हुए हैं क्योंकि मूवी ऑलरेडी 1000 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है, तो जिन्होंने मूवी हॉल पे नहीं देखी उन्होंने रील्स पे तो देख ही लिया यार, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पॉयलर्स डाल दिए। वेल, दिस इज माई रिव्यू ऑफ धुरंधर 2 एंड आई होप you like it. The first aspect, the sheer fearlessness. The debate around whether it's a propaganda or not, it's just never ending. Because movie में open display of demonetization दिखाया गया है. And you know how after the current government came into power, terrorists are being killed left, right and center. You know, to counter that, other factions could always come up and debate कि most of the major killings and infiltration, पूरा spy network बनना वो कांग्रेस पीरियड के टाइम पे हुआ था. But I think point मेरा वो नहीं है एंड मैं उस डिबेट में जाना भी नहीं चाहती हूँ। पॉइंट ये है कि जिस फियरलेस तरीके से आदित्य धर ने वो शोकेस किया है जिसमें वो बिलीव करते हैं, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। आई थिंक एक मिसाल बन चुकी है फॉर मॉडर्न फिल्म मेकर्स। यू नो, of course for the longest period Pakistan or ISI they have been shown in a light कि वो लोग भी somehow peace चाहते हैं या अमन चाहते हैं whatever चाहते हैं, but इसमें पाकिस्तान को दिखाया गया है as is। Bleed India with 1,000 cuts. काफी लोग कहते हैं कि वाई कांट यू बी न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मोदी जी के आने पर हुआ हो, टाइम टू टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी अपनी तरीके से एक्शंस लिए हैं, वाई कांट यू शोकेस दैट। वेल अगेन इस चीज पे मुझे ऐसा फील होता है कि इट्स अ फिल्म मेकर्स प्रेरोगेटिव, व्हाट ही वांट्स टू शो, हाउ ही वांट्स टू शो, एंड वी कैन नॉट डिमांड दिस फ्रॉम अ फिल्म मेकर। मतलब फॉर एवरी धुरंधर मे बी देयर इज हैदर हैदर हो या फिर परजानिया हो, फिराक हो, ये सारी मूवीज भी हमारे देश में बन चुकी हैं विच वर क्लियरली थोड़ा एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट टाइप मूवीज भी थी। एंड दैट्स व्हाट फियरलेसनेस इज ऑल अबाउट। एंड मुझे ये कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग में काफी नजर आता था, स्पेशली विद गुलाल एंड ब्लैक फ्राइडे। बट आई एम ग्लैड यार मॉडर्न डे फिल्म मेकर्स लाइक आदित्य धर आर जस्ट टेकिंग दिस टू अ मैसिव इंटरनेशनल स्केल। एंड प्रोबेबली दैट्स द रीजन राम गोपाल वर्मा रोज सुबह उठ के ब्रश करने से पहले धुरंधर की तारीफ में ट्वीट्स कर देते हैं, बिकॉज आई थिंक ही सीज हिमसेल्फ इन आदित्य धर विद द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट ही हैज मेड इन द पास्ट, बी इट सत्या और शिवा। एंड interestingly, Aditya Dhar was an RGB fanboy. Peak detailing by Kismat. The way they have shown all the major characters in Pakistani politics with names, be it Dawood Ibrahim, Major Iqbal, who was the character is based on Ilyas Kashmiri, Rehman Baloch, Nawaz Sharif, Asif Ali Zardari. I think this is what made me a big fan of Aditya Dhar. And this is my request. Please start working on Immortal Ashwathama, man. This was his dream project. Imagine धुरंधर जैसी मूवी बना दी, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने बैठ गए तो क्या बना देंगे। द सेकेंड एस्पेक्ट, द स्टोरी। अनुराग कश्यप हो या कोई भी प्रोमिनेंट फिल्म मेकर हो, आपको यही बोलेगा कि फिल्म की कहानी उसकी रीढ़ होती है। आप अच्छे वीएफएक्स डाल दो, अच्छे एक्टर्स ले लो, अच्छा म्यूजिक डाल दो, कुछ भी कर लो, बट इफ द स्टोरी इज नॉट देयर देन योर फिल्म इज एज गुड एज पोटी पे धनिया। The film Brahmastra was one of my most anticipated films in 2022, but it just fell flat because of the bad storyline and dialogues. जब धुरंधर पार्ट 1 देखी थी मैंने, आई रिमेंबर मुझे उस मूवी का इतना गंदा हैंगओवर हुआ था दैट आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट फॉर द लॉन्गेस्ट। अभी भी सोचती हूँ, कभी कभी नेटफ्लिक्स पे भी देख लेती हूँ। मतलब मेरे दोस्त परेशान हो गए कि चुप हो जा बहन, क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग थी दैट आई लव्ड इट। इट रिमाइंडेड मी ऑफ किल बिल एंड दोस क्वेंटिन टैरेंटिनो क्लासिक्स। नाउ कमिंग टू द डिबेट अराउंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वेल मैं बायस्ड हूँ, मुझे पार्ट 1 ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि आई थिंक पार्ट 2 ना थोड़ा हरिडली लिखा गया था, काफी सीन्स काट दिए गए थे, बैक स्टोरी भी डेवलप नहीं हो पाई थी काफी कैरेक्टर्स की, एंड कुछ सीन्स तो मुझे काफी लॉजिकल लगे थे।
Well, you can disagree with me here. I can get a lot of hate for this, but the whole Yalina Jamali arc, मुझे लगता है it could have been better incorporated. And the last twist with Rakesh Bedi. A lot of people will not agree with me here because they loved it, but मुझे ऐसा लगा it was kind of out of the blue. मतलब यार, अगर वो Indian spy थे, then why was he sad when Rahman was announced as Sarwari's political partner? He already knew about Khanani brothers, कुछ नहीं किया उन्होंने. And most importantly, he did not kill Dawood Ibrahim. भाई अगर वो मर जाता ना तो आधे टेररिस्ट ऑपरेशन रुक जाते हैं इंडिया में. बट यस, कुछ चीजें सेंस भी बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड SP Aslam to help Hamza finish off Rahman. So cinematically, twist was really good, but technically मुझे थोड़ा weak लगा. The Jaskirat back story was a master class in filmmaking. शुरू के 15 मिनट तो यार मजे आ गए थे. But then the whole conversation that happens between Jaskirat and Sanyal, I think it was a little let down. थोड़ा मतलब dialogues और engaging हो सकते थे, थोड़ा और emotions add किए जा सकते थे. But I think it is what it is. And the best part about the entire story, part 1 and part 2, was how they incorporated the actual killings of terrorists and masterminds with Hamza. मतलब इतना क्रिएटिव तरीके से वो ब्लेंड किया गया पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ में खनानी एक्चुअली में अपनी बिल्डिंग से गिरकर मरे, एंड उसी चीज को दिखाने के लिए कि हमजा वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट वाज अ वेरी क्रिएटिव पार्ट. इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा. किसी ने तो विकिपीडिया पर लिटरली ऐड कर दिया हमजा का नाम यहाँ पर. रहमान बलोच गैंग के मेंबर थे. एंड एंड में तो मजा आ गया था विद रास्पुतीन प्लेइंग, एंड उजैर बलोच की भी फील्डिंग सेट कर दी भाई. खैर, उजैर जैसी किस्मत किसी की ना हो. ओ माय गॉड, द कैमरा वर्क, द थर्ड एस्पेक्ट दैट आई लव द मोस्ट, वो जो अंडर वाटर वो सीन शूट किया गया है, द फास्ट एक्शन सीक्वेंसेस, द फास्ट कट्स, वो पूरा पिंडा वाला जो सीन था, माय गॉड, इट वाज अ मास्टर क्लास. विशाल नौलखा इज अ जीनियस. I think that's how I want to end part 3 of my discussion. Coming to part 4, casting and acting. वेल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये फिल्म एक मिसाल है. अगर आप देखें, हर छोटे से छोटा कैरेक्टर ऑनेस्टली किस कन्विक्शन और ऑनेस्टी के साथ कास्ट किया गया है. मतलब मजा आ गया यार. बी एट उमार, बी एट खनानी, नवाज शरीफ, आतिक अहमद, दाऊद इब्राहिम, मतलब इनके तो डॉपल गैंगर्स उठा के ले आए हैं लोग. एक एक आर्टिस्ट ने एकदम उम्दा काम किया है. एंड आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें लोग लेंदी रोल्स के साथ भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, बट इस मूवी में छोटे से छोटा रोल, be it that character of Lully Dicketh. By the way, his real name is Nazim Mughal. He got so famous, but his role, his entire act was so impactful. And Akshay Khanna की तो यार मैं क्या बात करूं, मतलब it was, part 1 was out and out an Akshay Khanna show, and no one has come close to that aura. I was expecting that with Major Iqbal in Dhurandhar 2, especially after that बोल बेटे वाला सीन. बट भाई मुझे उनके कैरेक्टर की राइटिंग थोड़ी वीक लगी. मतलब वो माइनर इकबाल ही बन के रह गए. बट यस, उनके कैरेक्टर से ये रिफ्लेक्ट हुआ कि इंसान का फिनेटिसिज्म किस हद तक पहुंच सकता है. हमजा ने पूरा लंगड़ा कर दिया था भाई, उसको केरोसिन के अंदर डाल दिया था, बट येट ऑल ही कुड थिंक वाज हाउ पाकिस्तानीज वुड कम वन डे एंड कैप्चर दिल्ली. So I think that part was really fantastic and shows what kind of a fanatic and psychopath Iqbal was. And then coming to some new characters like Pinda. भाई जीजे साले की कभी नहीं बनी है. Anyway, the actor Udaybeer Sandhu, he was really good. And जो वो interval से पहले dialogue बोल के जाते हैं ना, that for me was the best twist, the best. One of the underrated characters was Jasleen Rangi, जो उनकी छोटी बहन का रोल प्ले करती है रणवीर सिंह की. जो शुरू का एक सीन होता है जिसमें वो आते हैं एंड देन जसलीन रंगी बंदी हुई होती हैं एक कुएं के साइड में, एंड वो जो परफॉर्मेंस होती है उन दोनों की व्हेन दे सी ईच अदर, ओ माय गॉड, दैट वाज पीक परफॉर्मेंस. आलम भाई, डार्लिंग, आपने मेरा दिल तोड़ा. बट आई रियली फील कि आलम भाई और राकेश बेबी का एक स्पिन ऑफ होना चाहिए. एंड Ranveer Singh, finally, ma'am, what a force of nature you are. In an industry जहाँ superstar complex इतना ज़्यादा है that some actors don't even do the bare minimum of coming on sets and dancing, उनके body double पर VFX लगा दिया जाता है. वहाँ रणवीर सिंह has set new standards. And when I say this, he's one of the few actors remaining in the industry who is actually passionate about acting. Yes, maybe he comes from a privileged background, but that would no way discount the fact that he's currently one of the most versatile actors we have. एक स्टार होते हुए मेन लाइमलाइट अक्षय खन्ना को हॉक करने देना, doing such wild and fearless scenes as an actor, where your movies are getting banned in a couple of countries,
Putting all of that at stake and choosing to give 100% to a film as an artist is totally commendable. Now the fifth aspect, music. Part 1 का जो music था was more groovy and edgy, but part 2 was more deep and emotional. That is why a lot of people are saying कि इतना hit नहीं किया. But I think I loved it equally. I loved Man Atkeya, the rendition that they have done. And by the way, you should listen to this Coke Studios Man Atkeya Naina Mure rendition. It is a blessing to your ears. Vari Java, Jaan Se Guzarte Hain, Jaiye Sajna, loved all of it. And of course, the old songs that they have put in, for example, Tamma Tamma, Hum Pyar Karne Wale, matlab, it just made the entire theater into Coachella. And I remember 10:45 का शो बुक किया था, मूवी अराउंड 11:15 शुरू हुई थी एंड खत्म हुई थी 3:30. मैं 4 बजे घर पहुंची थी. 4 बजे जैसे ही मैं घर पहुंची, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू लिसन टू द एंटायर एल्बम ऑफ Durandar Part 2. It was that good. The most interesting part about the entire album is the usage of female voices. So usually आप देखेंगे इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो फीमेल वॉइसेस ली जाती है, दे आर वेरी स्वीट, वेरी stereotypically very sweet. But इसमें with the introduction of singers like Jasmine Sandlas, Madhubanti Bagchi, Jyoti Nuran, Rebel, एक बहुत ही न्यू सॉर्ट ऑफ फीमेल वॉइसेस का एक sort of narrative set किया गया है, which I feel very happy about. All in all, मैं बस end में ये कहना चाहती हूँ that Dhurandhar should be celebrated for the right reasons, because this will force filmmakers to make good films with better research and script, and not just some random cash grab schemes जिसमें actors don't even try. Rightly, it was a paradigm shift in the filmmaking scenes in India that maybe Daddy should be home with a better script.